चलिए हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले अभी बात करने जा रहे हैं किस पे? यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा के बारे में बात करें तो वो यूरेथ्रा कहाँ पे मौजूद था? यूरेथ्रा जो हम लोग बोलते हैं तो किस जगह पे था? पेनिस। यही जो पेनिस में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? यूरेथ्रा। यही ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर गया, यही क्या है? तो यूरेथ्रा यही है। नहीं, वैसे तो यूरेथ्रा की जो बात करें तो यूरेथ्रा को बांटा जाता है, 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहले तो बांटने से पहले एक चीज और बता दूं, ये क्या है? यूरिनरी ब्लडर। तो यूरिनरी ब्लडर से जो यूरिन निकल के बाहर आएगा, यूरेथ्रा होते हुए पास आउट होता है। तो सबसे पहले यूरेथ्रा में जो हम लोग बात करेंगे, यूरेथ्रा के अंदर, तो इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। ऐसे ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये स्क्रेटी सिस्टम में ही बताया था। प्रोस्टेट ग्लैंड में यूरेथ्रा था, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का यूरेथ्रा प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा कहलाता है। पेनिस में यूरेथ्रा है, पेनाइल यूरेथ्रा कहलाता है। और दोनों को जो कनेक्ट किया है, तो ये वाला पार्ट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा को 3 पार्ट में बांटता है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। 3 भाग में यूरेथ्रा को बांट दिया जाता है। यूरेथ्रा में हम लोग जो बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यूरिनरी ब्लडर से लेके पेनिस। यूरेथ्रा क्या करेगा? यूरिन को तो बाहर निकालेगा ही, होते हुए ले ली पास आउट होगा। नहीं, तो यूरेथ्रा के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ओरिजिनेट करेगा कि यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो आंसर क्या करेंगे? बताओ जल्दी। यूरिनरी ब्लडर। यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो क्या आंसर जाएगा? यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाएगा? से पेनिस तक। यूरिनरी ब्लडर टू पेनिस बोला जाएगा यूरेथ्रा की जो हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर? इसको क्या हो गया? तो यूरेथ्रा में हम लोग जो बात करेंगे तो यूरिनरी ब्लडर से टू पेनिस। यूरेथ्रा कहाँ से कहाँ तक बोलेगा? यूरिनरी ब्लडर से लेके कहाँ तक का पार्ट? पेनिस तक। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? यूरेथ्रा। 3 पार्ट में बांटा। कौन कौन सा? प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। प्रोस्थेटिक प्रोस्थेट ग्लैंड में है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। ये वाला मेम्ब्रेनस, और ये पेनिस के अंदर है तो पेनाइल। पेनाइल, पीनाइल। पेनाइल। पेनाइल का एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो ये क्या है? यूरेथ्रा के रिगार्डिंग बात की। ये 3 तरह का यूरेथ्रा के बारे में बात कर रहा है। यूरेथ्रा के बाद जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या आ जाता है? पेनिस। यूरेथ्रा के बाद जो अगला हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? पेनिस। पेनिस को अगर हम लोग पढ़ें, उसके बारे में, पेनिस के बारे में, उसके रिगार्डिंग बात करें हम लोग पेनिस का, तो देखिए सामने में डाल रहा हूं मैं पेनिस। हटाऊं?
देखिए पेनिस के रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। तो बच्चों पेनिस के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन बताया गया था, व्हाट आर मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो मेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया में जो हम लोग बात किए थे, तो दो बात मेनली बात किए थे, एक पेनिस और दूसरा एस्क्रोटम। पेनिस और एस्क्रोटम। पर्दा ठीक कर दिया बाहर का। पेनिस और एस्क्रोटम। तो पेनिस और एस्क्रोटम जो बात किया गया था किसमें, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जब भी हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पेनिस और एस्क्रोटम। तो एक तो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एस्क्रोटम के बारे में पूरा डिटेल बात हम लोग देख लिए कि एस्क्रोटम क्या होता है, क्या काम करता है, सारा फंक्शन देख चुके हैं। अब जो हम लोग को बात करना है अगला एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेनिस। तो पेनिस के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। इसी पेनिस को देखेंगे, उसमें फिर उसका कट सेक्शन इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो पेनिस, पेनिस की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, राइट। पेनिस किसको हम लोग बोलते हैं, तो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब मेल में क्या काम करवाएगा, कॉपुलेशन करवाएगा। कॉपुलेशन किसको बोलते हैं, तो मेल का पेनिस फीमेल के वेजाइना में इंसर्शन, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉपुलेशन। पेनिस का वेजाइना में इंसर्शन ही क्या कहलाएगा, कॉपुलेशन कहलाएगा। यही फिगर जो दिख रहा है ये कौन सा फिगर है, किसका, पेनिस का। यही जो बाहर से आपको फिगर दिख रहा है ये पेनिस का फिगर है, तो पेनिस है। इसी को क्या बोला, मेल का क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कॉपुलेशन में क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। आप लोग को याद होगा ये हेड, ये बॉडी, इस तरीके से बात किए थे। डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक रीजन, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल रीजन। नहीं, तो पेनिस कहाँ पे मौजूद है, अगर इसमें बात करें तो एब्डोमेन यहां तक था, थोड़ा ऊपर था। ये एब्डोमेन की बात करें तो इस तरह एब्डोमेन का रीजन है, तो एब्डोमेन के बाहर है तो क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। तो आप लिख सकते हो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो पेनिस मौजूद होता है, कहाँ पे पेनिस मौजूद होगा, तो एक्स्ट्रा, या ऐसे लिखे प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। नहीं, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में पेनिस प्रेजेंट होगा। क्या काम करेगा पेनिस, बात नहीं, बात भी नहीं, और मोबाइल भी रख दीजिए। नहीं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन की जो बात करें तो यही जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन है, तो आपको बता दूं यूरिथ्रा इसी पेनिस होते हुए पास आउट हुआ था। तो यूरिथ्रा से सीमेन भी बाहर आया था, और क्या बाहर आया था, यूरिन भी बाहर आया था। तो ये जो पेनिस होता है इसी को हम लोग क्या बोले, कॉपुलेशन में भाग लेगा, स्पर्म डिलीवरी का काम करवाएगा। पेनिस क्या करता है, स्पर्म को डिलीवर करता है। कहाँ डिलीवर करेगा, फीमेल के वेजाइना में। नहीं, स्पर्म के डिलीवरी का भी काम कौन करेगा, पेनिस ही स्पर्म डिलीवरी का काम करेगा। हम लोगों को जो पेनिस के बारे में पढ़ना है मेनली इसका कट सेक्शन देखना है, लेकिन इसको पेनिस को पहले देखते हैं कि पेनिस में क्या क्या चीज से मिलके पेनिस बना होता है, राइट। पेनिस किससे मिलके बना होता है, और देन इसका देखेंगे हम लोग कट सेक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, पेनिस किसका किसका मिलके बना होता है बच्चों। तो सामने में देखिए, आपके सामने एक फिगर डाल रहा हूं, तो यही मेल वाला पार्ट है, तो मेल का पेनिस वाला पार्ट यही है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है, पेनिस के रिगार्डिंग। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर का कवर सब है, जो कि मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ। ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया का कवर होता है, ये भी हटा दिया। पेनिस को अगर देखा जाए तो ये रेड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोला था कॉर्पस कैवर्नोसम। ये राइट साइड का कॉर्पस कैवर्नोसम है, और इधर वाला, सॉरी, इधर वाला राइट साइड का, और इधर वाला लेफ्ट साइड का कॉर्पस कैवर्नोसम।
दो कॉर्पस कैवर्नोसम, और नीचे के साइड जो जाता है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं कॉर्पस एस्पोंजियोसम। क्या नाम दिया जाता है? निचला जो है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एस्पोंजियोसम। यूरिथ्रा इसी से पास आउट होता है, एस्पंजी नेचर का होता है, इसीलिए नाम पड़ा कॉर्पस एस्पोंजियोसम। पेनिस जो बना होता है इसमें 3 रेक्टाइल टिश्यू होता है, 2 कॉर्पस कैवर्नोसम वाला टिश्यू होता है और एक कॉर्पस एस्पोंजियोसम वाला यहाँ पे टिश्यू होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसम। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉर्पस कैवर्नोसम है। तो ये वाला जो पार्ट है क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्पस, क्या बोला जाएगा? कैवर्नोसम नहीं, कॉर्पस कैवर्नोसम मौजूद है। तो एक लेफ्ट साइड का कॉर्पस कैवर्नोसम और दूसरा राइट साइड का कॉर्पस कैवर्नोसम। तो दो दो कॉर्पस कैवर्नोसम की हम लोग बात करते हैं, ये भी क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसम। और नीचे इसको कॉर्पस कॉर्पस एस्पोंजियोसम। तो मेल सॉरी कॉर्पस कैवर्नोसम दो है, मेल में 2 कॉर्पस कैवर्नोसम, गलती से मिटा दिया। और ये वाला कॉर्पस एस्पोंजियोसम। नहीं, तो कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस एस्पोंजियोसम। आप कह सकते हैं पेनिस जो बना होता है तो इसमें 3 रेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। 3 रेक्टाइल टिश्यू मिलके क्या बनाता है? हम लोग जो बात करते हैं किसका? पेनिस का। तो पेनिस में 2 कॉर्पस कैवर्नोसम और एक क्या हो गया? कॉर्पस एस्पोंजियोसम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं ब्लिंक करवा रहा हूं, तो ये क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसम, लेफ्ट कॉर्पस कैवर्नोसम। फिर इसका अगर दूसरे साइड में हम लोग देखें तो ये वाला पोर्शन जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा, ये राइट कॉर्पस कैवर्नोसम। और उसके बाद जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पस एस्पोंजियोसम। ये पूरा 2 कॉर्पस कैवर्नोसम, एक कॉर्पस एस्पोंजियोसम बॉडी ऑफ पेनिस बनाएगा। नीचे वाला जो पार्ट है ये पोर्शन, इसका नाम क्या है? ग्लांस पेनिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। तो याद रखना है पेनिस किससे बना होता है? तो इसमें 3 रेक्टाइल टिश्यू होता है। पेनिस की जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या मौजूद होगा? 3 ठो इरेक्टाइल टिश्यू मौजूद होगा जो क्या बनाने का काम करेगा? पेनिस। और उसी पेनिस का हम लोग को क्या चाहिए? कट सेक्शन। हम लोग जो देखेंगे पेनिस का कट सेक्शन ऑफ पेनिस के बारे में बात करेंगे। नहीं, तो हम लोग जो देखेंगे क्या देखेंगे? कट सेक्शन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा पेनिस का क्या होगा? कट सेक्शन। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कट सेक्शन ऑफ पेनिस। कट सेक्शन किसका? पेनिस का। तो पेनिस को जब देखा जाएगा काट के तो फिर पेनिस कैसा दिखेगा? तो पेनिस का जो काट के हम लोग देखे कट सेक्शन की जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो पेनिस का कट सेक्शन में जो हम लोग देखेंगे तो 2 कॉर्पस कैवर्नोसम मिलेगा और एक क्या मिलेगा? कॉर्पस एस्पोंजियोसम। 2 कॉर्पस कैवर्नोसम और एक जो हम लोग बात करेंगे कॉर्पस एस्पोंजियोसम के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसका जैसे कट सेक्शन देखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले बाहर से आपको दिख जाएगा स्किन, ये इस तरीके का पार्ट दिखेगा। सबसे बाहर पेनिस में क्या आपको मिलेगा? स्किन होता है। तो आप लिख सकते हो कि ये स्किन वाला पार्ट है। ट्रांसफर सेक्शन, कट सेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना? रख दो। देखिए पढ़ने आता है तो केवल पढ़िए,
अब पढ़ने का मन ना हो तो आइए ही मत। हाँ, आज जैसे उसको बुलाया मॉर्निंग बैच में एक ठो को, अब अगर देख लेंगे इधर उधर करते तो एकदम आगे बुला लेंगे। और क्वेश्चन आज का सारा क्लास का क्वेश्चन सबसे पहले इसी से पूछेंगे, ध्यान दीजिए। जो अभी पढ़ाऊंगा सबसे पहला क्वेश्चन आप ही से पूछा जाएगा। अब पीछे सोइए नहीं, नींद मारने लगते आप लोग, मतलब नींद से सो जाता है, हद है। पढ़ने आए हो कि सोने? आराम करने आए ना। पढ़िए बच्चों, देखो थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना। और बॉयज लोग को तो और पढ़ना चाहिए, गर्ल्स को तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बॉयज लोग को कुछ ज्यादा पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा कि गर्ल्स के बाबूजी के पास अगर पैसा है नहीं तो एक डॉक्टर खरीद के ला देंगे, इंजीनियर खरीद के ला देंगे, लेकिन बॉयज लोग कहाँ जाएगा? घर जमाई बनने। तो गधा सब एकदम पढ़ता नहीं है। सबसे अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान देना। हाँ, जैसे मॉर्निंग बैच में कर रहे हैं 12 से 2 में एक एक को उठा लेते हैं, अब आप लोग को भी उठाते हैं, बस हो गया, बात नहीं। तो जैसे हम लोग पेनिस का कट सेक्शन देखेंगे, पेनिस करने का मतलब इस तरीके का पेनिस है, बीच में यूरेथ्रा होते हुए पास आउट होता है, इसी का हम लोग कट सेक्शन देख रहे हैं। इसी को क्या काट के देख रहे हैं, कट सेक्शन। तो सबसे बाहर क्या आपको मिल जाएगा? स्किन मिल जाएगा। इसके अलावा 3 रेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, बताया। तो 2 ठो कॉर्पस कैवर्नोसम आपको दिखेगा, एक ये कॉर्पस कैवर्नोसम है और इधर भी एक कॉर्पस कैवर्नोसम है। दो क्या होगा? कॉर्पस दो ठो क्या मिलेगा आपको? कॉर्पस कैवर्नोसम। इसके अलावा एक जो मिलेगा कॉर्पस एस्पोंजियोसम। तो 2 ठो कॉर्पस कैवर्नोसम और एक क्या बनेगा? कॉर्पस एस्पोंजियोसम। आपको बता दूं, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस एस्पोंजियोसम जो है, इसके बाहर एक कवर होता है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो कवर होता है, इसी कवर को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इधर भी होता है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वाला पार्ट बोलेंगे। अब क्या होगा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हो गया। कॉर्पस कैवर्नोसम में, कॉर्पस कैवर्नोसम में यहां पे आर्टरी होता है, इसका नाम है डीप आर्टरी, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। ये वाला पार्ट डीप पेनिस का डीप आर्टरी। आर्टरी क्या काम करेगा? आर्टरी किसी भी ऑर्गन में ब्लड ले जाने का काम करता है, और वेन ब्लड वहां से ड्रेन करने का काम करता है। वेन किसी भी ऑर्गन से ड्रेन करने का काम करेगा ब्लड को। तो ये क्या होता है? डीप आर्टरी आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहां पे इसी के अंदर में यूरिथ्रा मौजूद होता है, इसको बोलता है यूरिथ्रा। ये वही यूरिथ्रा है जो मेल के केस में स्पर्म
और यूरिन को भी लाएगा। कॉमन ओपनिंग होता है मेल के केस में यूरेथ्रा। इसके अलावा जो हम लोग बात करें, इस साइड में ये डॉर्सल होता है, डॉर्सल पार्ट, और ये वाला वेंट्रल पार्ट। तो डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट, डॉर्सल पार्ट में जो बात करेंगे, यहां पे मान लो डॉर्सल पार्ट है तो इसको बोला जाता है डीप डॉर्सल वेन। क्या नाम देते हैं हम लोग? डीप डॉर्सल वेन, ये होता है डीप डॉर्सल वेन मौजूद है। इसके अलावा और भी वेन सब मौजूद होता है, इसके अलावा और भी वेन सब मौजूद हो, इवन ऊपर के साइड में भी वेन आपको मिल जाएगा, यहां भी वेन मिल जाएगा। तो इसको बोल देता है सुपरफिशियल वेन। इसका क्या नाम दे देगा? सुपरफिशियल वेन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसको बोल देगा सुपरफिशियल वेन। ये वाला पार्ट डीप डॉर्सल वेन हो गया। ये दोनों पार्ट जो है कॉर्पस कैवर्नोसम का बात किए। बाहर से क्या होगा, स्किन के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है यूरेथ्रल ओपनिंग है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर। ये जो आपको दिख रहा है ये कट सेक्शन ऑफ पेनिस है, ये कट सेक्शन ऑफ पेनिस है, या आप बोल सकते हो ये, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ पेनिस। टीएस ऑफ पेनिस को बोलते हैं हम लोग कट सेक्शन ऑफ पेनिस या टीएस ऑफ पेनिस। अब होता क्या है, ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है, तो मेल का पेनिस का जो इरेक्शन होता है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कॉर्पस कैवर्नोसम। इसी कॉर्पस कैवर्नोसम में ब्लड फील्ड जब होगा, जब इसमें ब्लड भरेगा तो मेल का पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। जब ब्लड भरेगा तो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। तो ब्लड भरने के लिए ये जो आर्टरी है, आर्टरी को क्या करना होगा? खोलना पड़ेगा, आर्टरी को खोलना पड़ेगा, अब वेन को बंद करना पड़ेगा। जिस समय मेल का पेनिस के इरेक्शन की हम लोग जो बात करें, पेनिस को इरेक्ट करवाना है मेल को, तो उसके लिए क्या करना होगा? इसमें ब्लड फिल करना पड़ेगा। किसमें? कॉर्पस कैवर्नोसम में। तभी जाके पेनिस का इरेक्शन होता है, या यूं बोल सकते हो इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए ब्लड फिल करवाना जरूरी है। अब ब्लड फिल कैसे होगा? उसके लिए आपको आर्टरी को खुलवाना जरूरी है। जब तक ये आर्टरी खुलेगा नहीं तब तक इसमें ब्लड फिल होगा नहीं। और ब्लड फिल करवाने के लिए या आर्टरी को खुलवाने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। मेल कितना भी कोशिश कर ले कि उसका पेनिस इरेक्ट हो जाए, ब्रेन से अगर कोशिश कर ले तो पेनिस इरेक्ट होने वाला नहीं। जैसे देखो मेरे फिंगर को देखो, फिंगर का जो मूवमेंट है ये सब क्या है? डायरेक्टली हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कर रहे हैं, सीएनएस नहीं। मेरा मन कर रहा है एक ही फिंगर दिखाने का तो एक ही दिखा रहा हूं, 2 3, ये सब क्या है? हमारे डायरेक्ट ब्रेन से कंट्रोल है, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है। लेकिन पेनिस के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करते हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है। ये कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन करेगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होता है, ANS। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करेगा, ANS। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो आखिर कैसे कंट्रोल करेगा? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब मेल का एक्टिवेट होगा तब जाके क्या होगा? इसका आर्टरी खुल जाएगा और उस समय वेन सब बंद हो जाएगा। तो आर्टरी खुला और वेन बंद हुआ तो आर्टरी क्या करेगा? कोई भी ऑर्गन में ब्लड ले जाएगा, तो पेनिस के अंदर ब्लड भरने लग जाता है, कॉर्पस कैवर्नोसम में ब्लड फिल होने लगता है। और जैसे जैसे ब्लड फिल होगा, पेनिस जो फ्लैसिड पेनिस था वो क्या हो जाएगा? इरेक्ट पेनिस हो जाएगा, इरेक्शन हो जाएगा उसमें, क्योंकि ब्लड भरने के कारण पेनिस क्या हो जाएगा? इरेक्ट। और जो ब्लड भरेगा तो पेनिस जो इरेक्ट होगा तो इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा, इसका थिकनेस भी बढ़ जाएगा पेनिस का। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस किससे कंट्रोल होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, ANS,
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो पेनिस जिस तरह से इरेक्ट हुआ, तो कॉपुलेशन के लिए पेनिस को इरेक्ट होना जरूरी है। जब तक पेनिस इरेक्ट नहीं होगा, फीमेल के वजाइना में इंसर्ट नहीं हो सकता है। तो कॉपुलेशन जो होता है उसके लिए पेनिस का इरेक्शन जरूरी है। पेनिस इरेक्ट होगा तभी जाके फीमेल के वजाइना में पेनिस इंसर्ट कर हो सकता है, या यूं कहिए कि कॉपुलेशन हो सकता है। तो ये जो ब्लड फिल्ड होता है, पर्पस के वर्नोसम में जो ब्लड गया, ब्लड फिल्ड करेगा, इसी बात को बोला जाता है वेसो कंजेशन। क्या नाम देते हैं हम लोग? वेसो, आप कह सकते हैं क्या होगा? वेसो कंजेशन जी, वेसो कंजेशन। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वेसो कंजेशन। ब्लड फिल्ड होना पेनिस में क्या कहलाएगा? वेसो कंजेशन कहलाता है। तो वेसो कंजेशन मतलब जब वेसो कंजेशन होगा तभी पेनिस इरेक्ट होगा। जब तक ब्लड नहीं भरेगा दोनों कॉर्पस के वर्नोसम में, तब तक इरेक्शन ऑफ पेनिस हो ही नहीं सकता। मतलब जब पेनिस इरेक्ट करवाना है तो वेसो कंजेशन करवाना होगा। इसका मतलब उस समय वो पेनिस क्या होगा? अगर ब्लड फिल नहीं होगा तो फ्लैसिड होगा। फ्लैसिड पेनिस सॉफ्ट नेचर का होता है। पेनिस जो फ्लैसिड है वो कैसा नेचर का होगा? सॉफ्ट नेचर का होता है। लेकिन इरेक्ट पेनिस हार्डनेस आ जाएगा इसमें। तो यही जो है दो कॉर्पस के वर्नोसम, और नीचे से क्या इसमें लगा हुआ है? कॉर्पस एस्पोंजियोसम। तो ये दोनों कॉर्पस के वर्नोसम और नीचे से कॉर्पस एस्पोंजियोसम। तो जैसे कॉर्पस का वर्नोसम बढ़ा, उस साथ साथ कॉर्पस एस्पोंजियोसम, उसी से यूरेथ्रा लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, क्या करना होगा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या होगा कि आर्टरी खुला, वेन बंद हो गया। आर्टरी खुलने से क्या होगा? इसमें क्या होगा? ब्लड भरता चला जाएगा। नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? ब्लड भरता चला जाएगा। और ब्लड भरने से क्या होगा? पेनिस का इरेक्शन। लेकिन अब एक क्वेश्चन और उठ के आता है, सर कैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए? एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कैसे करवाया जाए? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाने के लिए एक टर्म आता है फोर प्ले। कॉपुलेशन से पहले फोर प्ले। फोर प्ले में क्या होता है? अपोजिट सेक्स का पार्टनर के साथ बैठना, पहला का। अपोजिट सेक्स पार्टनर्स के साथ बातें करना, बॉडी सालाना, किस लेना, है ना, बॉडी टच करना, ये सब क्या होता है? फोर प्ले के अंतर्गत आता है। इस कंडीशन में क्या होता है? मेल का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फीमेल का भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो मेल का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जैसे एक्टिवेट करेगा तो क्या हो गया? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो आर्टरी खुल गया, वेन बंद हो गया। आर्टरी खुल गया, वेन बंद हो गया। तो आर्टरी खुला तो ब्लड भरना स्टार्ट कर दिया, बोले तो वेसो कंजेशन होना स्टार्ट हो गया। वेसो कंजेशन जैसे होगा, स्पंजी टिश्यू में ब्लड भरना स्टार्ट जैसे होगा, तो पेनिस धीरे 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 क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। अब इरेक्ट पेनिस हो गया, अब क्या होगा? फीमेल के साथ मेल कपुलेट करेगा। तो आपको बता दूं, फीमेल में भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना जरूरी होता है। फीमेल के केस में जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो फीमेल का जो है बर्थोलिन ग्लैंड, जस्ट लाइक कॉपर्स ग्लैंड इन मेल होमोलोगस होता है, तो बर्थोलिन ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और बर्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन वेजाना में भर जाएगा। बर्थोलिन का जो सिक्रेशन आता है लुब्रिकेंट आता है, जस्ट लाइक लुब्रिकेंट। तो कहिए कि वो वेजाना को पूरी तरह से लुब्रिकेंट बना देगा और पेनिस इधर इरेक्ट हो गया, वेजाना लुब्रिकेंट है, तो आसानी से कहिए कि वो क्या होता है? वेजाना में इंसर्ट हो जाता है या कपुलेट हो पाता है ना। तो फीमेल का भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करवाना जरूरी। क्या हो कि फीमेल का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ और मेल का एक्टिवेट हो गया, तो मेल का एक्टिवेट हुआ तो उसका पेनिस इरेक्ट हो चुका है, और फीमेल का अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसका वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन नहीं हुआ, या यूं कह सकते हैं कि वेजाइना लुब्रिकेट नहीं किया। और वेजाइना जब लुब्रिकेट नहीं हुआ है
तो क्या होगा, पेनिस इंसर्ट हो ही नहीं पाएगा। अगर वहां जबरदस्ती किया जाए तो फीमेल के लिए पेनफुल हो जाएगा, हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए, नहीं तो वो दिक्कत भरा हो जाता है। लेकिन अगर फीमेल का एक्टिवेट हो गया, मेल का एक्टिवेट नहीं हो पाया, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो फीमेल का अगर एक्टिवेट हुआ तो फीमेल का क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट हो जाएगा भेजाना, और मेल का एक्टिवेट नहीं हुआ तो उसका पेनिस इरेक्ट ही नहीं हुआ है। और अगर मेल का पेनिस इरेक्ट नहीं हुआ है तो कितना भी चाले मेल या फीमेल, पेनिस भेजाना में इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल कपुलेशन के लिए दोनों का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाना जरूरी है। जब तक दोनों का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो नॉर्मल कपुलेशन नहीं हो सकता। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस इज प्योरली वेस्कुलर फेनोमेनन है, ब्लड घुसेगा अंदर और तभी जाके क्या होगा, पेनिस का इरेक्शन हो सकता है, नहीं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है यहां तक? इसी बात को अगर टेक्स्ट में लिखना है तो चलिए 2-4 लाइन लिख लेते हैं हम लोग। फिगर बनाना है किसी को या बाद में? तो यहाँ कुछ चीज मैं मिटा देता हूं या इधर लिखते हैं या हटा ही देता हूं, सेव कर लिया। अच्छा, पेनिस फिर फ्लैसिड कब होगा वो भी समझ लीजिए। जैसे इरेक्ट हुआ पेनिस, मेल कपुलेट किया, कपुलेशन के बाद जैसे इंसेमिनेशन करेगा, जैसे मेल इंसेमिनेट करेगा, बात पलट दिया जाएगा। बात पलट दिया जाएगा मतलब क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर से एक्टिवेट होगा, और इस बार जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वो क्या करेगा कि आर्टरी को करा देगा बंद और वेन को खुलवा देगा। आर्टरी हो गया क्लोज, वेन हो गया ओपन। तो जैसे आर्टरी क्लोज तो ब्लड भरना बंद, और वेन ओपन तो वहां से ब्लड ड्रेन कर जाएगा। और जैसे जैसे ब्लड ड्रेन करेगा, जो इरेक्ट पेनिस था वो धीरे 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 क्या होगा, फिर से फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज इरेक्शन ऑफ पेनिस में मैंने बताया। तो आइए इसका 1-2 लाइन लिखते हैं हम लोग, क्लीन कर रहा हूं। तो पेनिस के इरेक्शन में जो मैंने बताया कि द इरेक्शन ऑफ पेनिस जो होता है ये कैसा फेनोमेनन है, इज अ प्योरली, क्या बोला जाएगा, वेस्कुलर फेनोमेनन। ये पूरी तरह से कैसा फेनोमेनन है, वेस्कुलर फेनोमेनन है। और कौन कंट्रोल करेगा, एंड इज कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नहीं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होगा, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जैसे एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ब्लड फ्लो को या ब्लड सप्लाई को। तो आप इस बात को भी लिख सकते हो, इट अकर्स, क्या करवाएगा, ड्यू टू एन इंक्रीज, किसका इंक्रीज, ब्लड सप्लाई का, इन ब्लड सप्लाई। नहीं, ब्लड को सप्लाई करवाएगा, और जो ब्लड को सप्लाई करेगा तभी होगा। और जैसा कि मैंने बताया, फीलिंग जो होगा, फीलिंग ऑफ स्पंजी टिश्यू, या हम इसमें कॉर्पस कैवर्नोसम भी लिख सकते थे, विथ ब्लड इज नोन एज, क्या कहलाएगा, या इज कॉल्ड या नॉन एज भेसो कंजेशन। वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो भेसो कंजेशन कहलाएगा। ठीक है? तो डिलीवरी ऑफ स्पर्म करवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा कि जो पेनिस का 3 रेक्टाइल टिश्यू है उसको इरेक्ट करवाना जरूरी है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाना जरूरी है, तभी जाके मेल
फीमेल के साथ कपुलेट कर पाएगा, और कपुलेशन होगा तभी इंसेमिनेशन होगा, और जब इंसेमिनेशन होगा तब जाके स्पर्म वहीं से तैरते तैरते कहां पे पहुंचेगा, फ्लैपियन ट्यूब तक तब जाके पहुंचेगा, और फ्लैपियन ट्यूब तक पहुंचेगा तभी जाके वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? यही सब बात आपके नोट्स में मैंने लिख रखा है। नोट्स लिए हैं कि नहीं? नहीं तो सब बात लिख पाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। नोट्स ले लेना है, ऑफिस से बोलिएगा ला देगा, है ना। नोट्स रखिए, नहीं तो फिर इससे तो सारा बात बोलिएगा तो लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। एक आध पॉइंट पे और बात करते हैं बच्चों। पेनिस की जो हम लोग बात करते हैं ना, पेनिस, तो पेनिस का जो आगे वाला पार्ट होता है ये होता है ग्लांस पेनिस, और जो ग्लांस पेनिस है ये हाईली वेस्कुलर होता है। ये बल्ज पार्ट जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, हाईली वेस्कुलर होता है। ये क्या होता है, पेनिस के ऊपर में स्किन होता है। स्किन जो है ये कवर रहता है, इसको पूरा पेनिस को कवर किया हुआ रहता है, इसीलिए बाहर से मैंने स्किन बना रखा था, और आगे का पार्ट इसका लूज होता है स्किन का, ये कवर अटैच नहीं रहता है। इस स्किन को बोला था फोर स्किन। कॉपुलेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये फोर स्किन पीछे आ सकता है। अगर फोर स्किन को खींच के पीछे किया जाए तो ये स्किन यहां पे आके सिमट जाएगा, और फिर अगर इसको आगे खींच दिया जाए तो फिर से ये ग्लांस पेनिस को कवर कर लेगा। तो एक टर्म आता है सरकमसीजन। सरकमसीजन कुछ धर्म विशेष में होता है, नहीं जिसको हिंदी में खतना भी बोलते हैं हम लोग, मुस्लिम धर्म में होता है, उसमें इसी फोर स्किन को काट के हटा दिया जाता है, फोर स्किन को कटवा दिया जाता है बचपन में। नहीं तो बचपन में काट देगा तो क्या हो जाएगा कि पेनिस जो है, ग्लांस पेनिस बाहर निकल के आ जाएगा। इससे क्या फायदा क्या नुकसान, जब लोग करवा रहे हैं तो कुछ फायदा कुछ नुकसान वाली बात जरूर होगी। तो एक्चुअल में क्या है कि मुस्लिम धर्म सब जो आया है वो वैसे जगह से आया जहां वाटर का बड़ा अभाव था, कहीं सऊदी साइड का, तो वहां वाटर का अभाव था। तो जनरली क्या होता है मेल के केस में, अगर फोर स्किन ये कवर किया हुआ रहे तो बहुत सारा सिक्रेशन यहां आ जाता है, व्हाइट 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 व्हाइट। तो क्या होता है, उसको हमेशा कहिए कि वॉश करना जरूरी है। अगर वॉश न किया जाए तो इन्फेक्शन का चांसेस है इसके कारण। तो इन्फेक्शन न हो इसीलिए देखिएगा मुस्लिम धर्म में क्या किया गया कि अब वहां पानी का कमी था, तो लोग इसको क्या किया, शुरू से ही कटवाना स्टार्ट कर दिया कि रहेगा ही नहीं तो इन्फेक्शन का चांसेस नहीं रहेगा, नहीं, और स्किन को काट के हटा देगा। दूसरा क्या है कि ग्लांस पेनिस आ गया बाहर, तो ये हाईली सेंसिटिव होता है। मेल के केस में ढेर सारा नर्व एंडिंग एक ग्लांस पेनिस पे होता है। मेल का कह सकते हैं सबसे सेंसिटिव जगह अगर है या ऑर्गन है तो ग्लांस पेनिस, नहीं तो सेंसिटिव होता है। तो अब क्या है कि इसका सेंसेशन भी घट जाता है। अगर फोर स्किन को हटा दिया जाए तो सेंसेशन घट जाएगा। सेंसेशन अगर घट गया तो ये मेल ज्यादा देर तक कपुलेट कर सकता है, क्योंकि सेंसेशन जो है वही कहिए कि वो क्या करता है, इजुकुलेट करवाने में हेल्प करता है, सीमेन को बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि ये ज्यादा देर तक कपुलेट कर सकता है, कपुलेशन इसका टाइम बढ़ जाएगा सेंसेशन हटने के कारण। नहीं तो ये चीज भी हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान भी है, प्रॉपर कपुलेशन नहीं हो पाएगा। होता क्या है कि नॉर्मल केस में जैसे पेनिस वेजाइना के ओरिफिस पे सटेगा तो वो ग्लांस पेनिस ये और वेजाइना का वाल आपस में कहीं कंबाइन हो जाता है, और तब मेल जब फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगा कि ग्लांस पेनिस निकल के बाहर आ जाएगा। नहीं तो अच्छे से कपुलेशन करवाने के लिए ये
फोर स्किन का होना जरूरी है, लेकिन क्या है कि शुरू से ही उसके धर्म में आ रहा है खतना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कट कर देना, तो वो क्या करता है, फोर स्किन को ही काट के हटा दिया जाता है। नहीं तो शुरू से ही चलते आ रहा है, जन्म लेगा बच्चा, थोड़ा सा बड़ा होता है कि उसका खतना करवा दिया जाए, उसके लिए पार्टी साटी सब होता है। ऐसे फीमेल का भी होता है सरकमसीजन, मेल में जिस तरीके से होता है उसी तरीके से फीमेल का भी सरकमसीजन होता है ना। थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो फीमेल का भी सरकमसीजन होता है, तो फीमेल वाला पार्ट जब पढ़ेंगे तो फिर वहां पे बताया जाएगा क्लाइटोरिस काटा जाता है उस कंडीशन में, सरकमसीजन। टेक्स्ट सारा बात लिखा नहीं, आप लोग का कोई भरोसा नहीं, बाद में बोलोगे सर लिखने नहीं देता। हाँ दे रहे रुकिए, अब एक काम करते हैं, चलिए देखिए टेक्स्ट है यहाँ पे, ये हटाऊं, तो मैं काम, कॉर्पस कैवर्नोसम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टिश्यू विथ स्पेस दैट आर फिल्ड विथ ब्लड। कौन सा टिश्यू, कॉर्पस कैवर्नोसम की बात करते हैं, क्लियर वाला लाइन। दूसरा लाइन इसी में जो है, दे हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलेट इन सेमिनेशन। जो इंसेमिनेट होगा, इंसेमिनेशन तो बताया हुआ आप लोग को, इंसेमिनेशन में क्या बताया, सीमेन का फीमेल के भेजाना में डिपॉजिट कर देना, वही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। फीमेल का फीमेल के भेजाना में सीमेन को डिपॉजिट कर देना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी का टेक्स्ट खाली देखना है, पढ़ा दिया सब बात। पेनिस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ग्लांस पेनिस जो अभी अभी बताया आपको, एट द टिप ऑफ पेनिस कॉर्पस स्पोंजियोसम जो होता है ना, वही इनलार्ज हो जाता है और वही बल्ब्यूलस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। बल्ब्यूलस करने का मतलब स्वेलिंग होता था, अभी अभी मैंने बताया था इस तरीके से, आगे में टिप पार्ट स्वेल पार्ट होता है और यही यूरेथ्रा इसमें कंटिन्यू होता है। तो ये वाला जो पार्ट अभी बताया गया इसी को क्या बोले, ग्लांस पेनिस। नहीं तो ग्लांस पेनिस वाला पार्ट बताया मैंने कि इसको बल्बुलस स्ट्रक्चर जो होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस जो कवर किया हुआ रहेगा यहाँ पे स्किन, तो कौन सा स्किन, अभी अभी आपको बताया कौन सा स्किन, ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय प्रीप्यूस या फोर स्किन। अभी बताया इसी फोर स्किन को हटाया जाता है, कट करके हटा दिया जाता है। नहीं ये तो हो गया था, क्लियर है यहां तक, दर्द क्यों नहीं होगा, दर्द होता है, बच्चा चिल्लाते रहता है, लेकिन हाथ पांव पकड़ के काट दिया जाता है, कट गया तो गया। एनेस्थेसिया गांव में सब एनेस्थेसिया कराएगा, एनेस्थेसिया देके करेगा तो ऑपरेशन हो गया, फिर सरकमसिजन कहाँ हुआ। एक्चुअल में स्किन को खींच लिया जाता है ना, उसका एक्सपर्ट रहता है, वो आएगा फट से एकदम लगा देगा एकदम ब्लेड, बच्चा चिल्लाते रह जाता है, छोटा बच्चा रहता है, हाथ पांव पकड़ के करवा दिया जाता है, उसके धर्म में, मुस्लिम भी धर्म में होता है, तब उसका क्या किया जाएगा भाई। क्लियर है यहां तक, यहां तक में कोई डाउट है तो बोलो। तो मेल वाला पार्ट खत्म हो गया, मेल वाला पार्ट में बस इतना ही पढ़ना था हम लोग, तो फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे अब। आइए फीमेल वाला पार्ट करते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, मेल वाला पार्ट का क्वेश्चन कर लें, फीमेल वाला पार्ट अगले क्लास में करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन निकालता हूं।
कुछ क्वेश्चन करवाए थे लगता है एक दिन, आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। चलिए, तो बेल वाला पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, है ना? बोला नहीं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं मेल का, क्या कि फीमेल वाला आज स्टार्ट नहीं करते, है ना? हाँ, फीमेल वाला क्वेश्चन पहले, क्या क्वेश्चन भी जरूरी है। पहला क्वेश्चन जो है, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है? एसेसरी ग्लैंड एंड देयर डक्ट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ऑल द एबव। करवाए थे? अच्छा, ऑल ऑफ दे, चलिए इसमें भी होना जरूरी है। दूसरा है द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड दिस एब्डोमिनल कैविटी विथ द पाउच कॉल्ड, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा नहीं, बनाइए सब लेकिन बताइए वही जो जिससे पूछा जाएगा। आंसर क्या जाएगा इसका? स्क्रोटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रोटल सेल हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ एसेसरी ग्लैंड, मेंटेनेंस ऑफ हाई टेम्परेचर टेस्टिस का, और मेंटेनेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ एसेसरी ग्लैंड। अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। स्क्रोटम कि क्या काम करेगा? सोया हुआ उसी को उठा लीजिए। इस क्वेश्चन को बनाइए बच्चा। क्या होगा इसका? क्या बोल रहा है? किसका ऑपरेशन होगा भाई? क्वेश्चन का ऑपरेशन करोगे? याद है, बताइए आंसर। क्या आंसर जाएगा? पहला कि दूसरा? फर्स्ट वाला आंसर जाएगा क्या? मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। अपने बनाए कि सुन के बताए? खुद से बनाए? सोइए नहीं, इतना नींद क्यों आ रहा है? तबीयत ठीक नहीं है? फीवर है? भूख लगा हुआ है? बात है, अभी दो चार को क्वेश्चन पूछेंगे सब भूख भाग जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रोटल सैक मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 2.5 degree centigrade higher than the normal internal body temperature, 2 to 2.5 degree centigrade lower than the normal internal body temperature, 4 to 4.5 degree centigrade lower than the normal internal body temperature, और 3 to 4.5 degree centigrade lower than the normal internal body temperature। चार ऑप्शन आपके सामने है, जिसको बोला जाएगा वो बनाएगा। बनाइए। सेकेंड पक्का? क्या होगा? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लो टेम्परेचर इन स्क्रोटल सैक इज एसेंशियल फॉर, लो टेम्परेचर किसके लिए एसेंशियल है? पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, दूसरा स्पर्मिएशन के लिए, तीसरा यहाँ पे है फर्टिलाइजेशन के लिए, और चौथा इजुकुलेशन के लिए। तो चार ऑप्शन आपके पास है। लो टेम्परेचर इन स्क्रोटल सैक इज एसेंशियल फॉर, किसके लिए एसेंशियल है? बनाओ, क्या आंसर जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन आंसर जब भी कीजिए, ठीक है अभी बैठिए, ये सब सीखिए, अब बोलना ना पड़े किसी को, बात नहीं। नेक्स्ट, in each testis the number of testicular lobule is
प्रत्येक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल का कितना नंबर होता है? 350, 420, 250, 500। बनाओ। टू पहला, दूसरा कंफ्यूज हो गया? इसमें कंफ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं है, इसमें कंफ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है। पीछे से बताओ क्या आंसर जाएगा? 250। देखो कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? छूटा हुआ है या तो क्लास नहीं की है। देखिए अच्छे से पढ़ना है, अगर रियल में मेडिकल कंप्लीट करना है तो एक बात दिमाग में डाल लो, क्लास किसी भी सूरत में छूटना नहीं चाहिए, पहला। दूसरा, क्लास में ध्यान लेक्चर सुनना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का। तीसरा बात कंप्लीट करने का बता रहा हूं। तीसरा, सेम डे में जाके उस चीज को रिवीजन कीजिए। चौथा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, रो के पढ़िए कि हंस के पढ़िए। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तब तक आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। ये कितना बताया? चौथा। पांचवा, रिवीजन भी फास्ट करना पड़ेगा। छठा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तभी जाके आप रिजल्ट ले सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। आप जो सोचे कि एक दिन 5 पेज पढ़ लिए और फिर 2 दिन कुछ पढ़वे नहीं किए, ये भी लाइफ नहीं चाहिए, नहीं निकाल पाओगे। पर डे आपको एक टारगेट लेके पढ़ना पड़ेगा। सुबह में उठिए तो टारगेट लीजिए, आज मुझे ये टॉपिक कितना तक खत्म करना है, और रात तक वो खत्म हो जाना चाहिए। रात में सोने से पहले बस 1-2 लाइन सोच के सोइए कि आज जो 24 घंटा आपके पास था, सुबह से 12 घंटा का, ये एक तरह से रात हो गया फिर, या जो भी था 24 घंटा में, पिछला 24 घंटा में कितना टाइम आपके पास था जो आप पढ़ सकते थे, और कितना टाइम था जो आपने पढ़ा। और अगर आप इसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। आप लोग क्या कीजिए, देखिए एक चार्ट बनाना बड़ा मजेदार चीज बता रहा हूं, हम लोग भी बनाते थे। आज घर जाना है, एक पेज ले लेना कोई भी, चीज की बात कर रहे हैं, रात में सोते वक्त इसको लिखना है। आपके पास कितना टाइम था जो आप पढ़ सकते थे आज, कोचिंग छोड़ के, ठीक? कोचिंग में जाने के बाद मान लीजिए तीनों कोचिंग कर रहे हैं पर डे, तो 6 घंटा अप्रोक्स आपका वो निकल गया। नॉर्मल दिनचर्या वाला जो काम है 2 घंटा वो भी निकल गया। आपने सो भी लिया, मतलब सब चीज करने के बाद नॉर्मल, मतलब पढ़ने के लिए आपके पास कितना टाइम था, तो मालूम चलेगा आपके पास 6 घंटा से 8 घंटा आराम से टाइम था। जो बता रहा हूं समझिए, ये था टोटल टाइम पढ़ने के लिए, टोटल टाइम। बात नहीं बच्चों, बात करते हो बेटा, गुस्सा मत दिलाई हमको। टोटल टाइम। उसके बाद दूसरा क्या आपको लिखना है, आपने पढ़ाई कितने देर किया है, तो 6 घंटा टाइम था तो हो सकता है 4 ही घंटा पढ़ा है, नहीं, टाइम आपके पास था 6 घंटा जो पढ़ सकते थे, लेकिन आपने 4 ही घंटा पढ़ा, तो 4 घंटा पढ़ा तो 2 घंटा क्यों नहीं पढ़ा? उसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा, मोबाइल देख लिए, मूवी देख लिए, गेस्ट आ गए, बीमार पड़ गए, कुछ तो रीजन होगा। वो लिखते जाओ, मात्र 1 महीना लिख के देखो, 1 महीना में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा ना आपके पास कि अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे थे तो 8 घंटा पढ़ने लगोगे। 1 महीना में आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, और 1 महीने में क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ लेना है।
फाइनल 30 दिन का जब लिखोगे तो इसको कैलकुलेट करो, टोटल कितना टाइम आपके पास था, तो मालूम चलेगा इतना था। अब पढ़े कितना, तो 200 घंटा नहीं पूरेगा, मालूम चलेगा 100 घंटा पूरेगा एवरेज। तो मतलब 200 घंटा आपने बर्बाद कर दिया। अगर वो 200 घंटा और पढ़ लेते तो और अच्छा हो सकता था आपका। ये काम करना हम लोग भी करते थे, मैं खुद ही किया हुआ हूँ ये चीज, बड़ा मजेदार चीज है। लेकिन पर डे करना, ईमानदारी पूर्वक करना, वो किसी को दिखाना नहीं है आपको, वो आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए रहेगा, सेल्फ असेसमेंट के लिए रहेगा। आपको खुद ही औकात मालूम चल जाएगा कितना था, कितना पढ़ रहे हैं, कितना बचा हुआ है, कितना और पढ़ सकते थे। क्लियर? टाइम वेस्ट जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? एक महीने में आप एवरेज निकालोगे ना बच्चों, बहुत कम एवरेज निकलेगा। अगर 6 घंटा पर डे भी आपके पास टाइम था, एक महीना में एवरेज निकालोगे तो 2 घंटा निकलेगा। और आपको कंपीट करने के लिए एवरेज 6 घंटा निकालना पड़ेगा पर डे। एवरेज 6 घंटा निकालने के लिए समझ लीजिए कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो ये काम जरूर कीजिएगा, आज घर जाइएगा, आज ही से लिखना स्टार्ट करो इसको जो बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच लोब ऑफ टेस्टिस। क्या बोला? नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्रत्येक लोब में कितना होगा? 1 से 5 होगा, 1 से 3 होगा, 1 से 6 होगा, या 2 से 4 होगा? तो जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा आंसर। अब बताओ। 1 से 3 बताया था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना तक हो सकता है? 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय मेल जर्म सेल ओनली, सर्टोली सेल ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और देन लीडिंग सेल ओनली। आप बताओ इसका आंसर। बोथ, क्या आंसर जाएगा? बोथ मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होगा। अगला है, स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम मेल जर्म सेल बाय माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, एमाइटोटिक डिवीजन, और पार्थेनोजेनेटिकली। तो स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम मेल जर्म सेल, आप बताओ। अगला, क्या होगा? सेकेंड। अब तो दोनों का आंसर चेंज हो गया, एक बच्चा बोल रहा है ये, एक बच्ची बोल रही है भाई, क्या आंसर जाएगा? मियोटिक डिवीजन। आंसर क्या जाएगा? मियोटिक जाएगा। मियोसिस, जर्मिनल सेल में कैसा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। क्लियर? माइटोसिस नहीं करवाना है, स्पर्म बनाना है तो क्या करवाना है? मियोटिक डिवीजन की बात करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म सेल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल, सर्टोली सेल, और बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। बोला जर्मिनल सेल न्यूट्रिएंट कहां से लेगा? तो कहां से लेगा न्यूट्रिएंट? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मानो पहला लीडिंग सेल, और ये बच्ची का कहना है 4। कुछ गड़बड़ है? आंसर क्या जाएगा? थर्ड, सर्टोली से। न्यूट्रिएंट देने का काम कौन करेगा? सर्टोली से। जो न्यूट्रिएंट देने का काम करता है वो कौन करता है? सर्टोली सेल न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा, सर्टोली से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेंट इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल, स्मॉल ब्लड वेसल्स, और ऑल। क्या बोला? द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, मतलब इंटरस्टिशियल
लीडिंग और स्मॉल ब्लड वेसल्स। कोई आंसर काटेगा? बोलो। लीडिंग सेल, एक बच्चा बोल रहा है लीडिंग सेल होगा सर। और कोई कुछ? ये दो के अलावा आंसर नहीं? आपका हाँ बोलिए। 4, तो दो के अलावा पूछ रहे थे। बैठिए, आंसर क्या जाएगा? 4। आंसर क्या जाएगा? 4, है ना? क्लास कीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब। लीडिंग सेल सिक्रीट मेल हार्मोन। लीडिंग सेल सिक्रीट मेल हार्मोन। लीडिंग सेल कौन सा मेल हार्मोन सिक्रीट करता है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। इधर से पीछे, ग्रोथ हार्मोन, लीडिंग सेल ग्रोथ हार्मोन। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो सुन के बोलिएगा तो ऐसा ही गड़बड़ होगा। हाँ, वो बहुत होशियार है, अपने तो आता नहीं है, और उसी पड़ोसी उससे ज्यादा होशियार है कि उस पर भरोसा कर लेता है ना? ये तो कभी जा ही नहीं सकता है। ग्रोथ हार्मोन का कहानी छोड़ दो, आंसर क्या जाएगा? एंड्रोजन, लीडिंग सेल एंड्रोजन। एंड्रोजन में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन मेनली। नहीं तो टेस्टोस्टेरोन भी लिख सकते थे यहाँ पे एंड्रोजन की जगह, बात नहीं। एंड्रोजन। अगला, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू। टेस्टिस का सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ खुलेगा? बास डिफरेंस में खुलेगा, स्पर्मेटिक कोड में खुलेगा, बासा इफ्रेंसिया में खुलेगा, या रेटिस टेस्टिस में खुलेगा? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ जाके खुलेगा? बास डिफरेंस, स्पर्मेटिक कोड, बासा इफ्रेंसिया या रेटिस टेस्टिस? बनाओ बनाओ। 4, क्या आंसर जाएगा? रेटिस टेस्टिस। ट्यूबुलर रेक्टी होते हुए रेटिस टेस्टिस में जाता है। बैठिए, 14 नंबर क्वेश्चन। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट आर रेटिस टेस्टिस, एपिडिडेमिस, बास डिफरेंस और ऑल। क्या बोल रहा है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, नहीं कि मेल सेक्स का एसेसरी डक्ट कौन सा होगा? मानो ऑल। ये बच्चे बोले ऑल, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है फिलहाल तो। क्या है? सही है। तो एसेसरी डक्ट का बात कर रहा है, ये सब हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा? ऑल। बैठ जाइए, आंसर हो जाएगा ऑल। लेकिन जब भी आंसर कीजिए कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए चेहरे पे, नहीं तो गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेटिस टेस्टिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन। रेटिस टेस्टिस किसके बीच रहेगा? एपिडेमिस, बास डिफरेंस, बास डिफरेंसिया, बास डिफरेंस, बास डिफरेंसिया, स्क्रोटल सेक, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल एंड बास डिफरेंसिया। कौन बनाएगा इसको? बनाओ। 4, ये बच्ची बोल रही है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल और बास डिफरेंसिया के बीच में क्या होगा? रेटिस टेस्टिस। वहां से बंद नहीं हो रहा है? नहीं तो ये चीज। और कोई चेंज करेगा आंसर? सही है, बैठिए, सही है, ये होगा। नेक्स्ट, एपिडिडेमिस इज लोकेटेड ऑन। कहाँ लोकेटेड होता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, वेंट्रल टू टेस्टिस और डॉर्सल टू टेस्टिस। एपिडिडेमिस का लोकेशन
क्या है, बनाओ। ये सब क्वेश्चन तुरंत तुरंत बनाते हैं। 4 डॉर्सल टू टेस्टिस। बच्ची बोल रही है 4 होगा सर, सब लोग 4 पक्का? डॉर्सल साइड टेस्टिस का होगा या कहाँ पे होगा? पोस्टीरियर साइड होगा कि डॉर्सल? चलो इसमें से 50-50 कर देते हैं। अब या तो सेकंड नहीं तो फोर्थ, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। बैठिए। नेक्स्ट, epidermis open into vast difference move forward and loop over the, किसके ऊपर epidermis loop over होता है? किसके ऊपर loop over होगा? सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस और यूरेटर्स, किसके ऊपर लूप ओवर होगा? बोलो। यूरिनरी ब्लैडर। ये किसके ऊपर लूप ओवर होगा? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप ओवर रहता है। नहीं, नेक्स्ट 20 तक कर लेते हैं आज। 18 नंबर, डक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। नहीं, टेस्टिस से आउटसाइड। सेमनिफेरस, सॉरी, सेमिनल डक्ट, यूरिनरी डक्ट, एजुकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रल मीएटस। डक्ट फॉर स्टोरिंग, स्टोर भी करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा स्पर्म, कहां से कहां तक? फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। कौन बनाएगा इसको? बनाओ। आंसर क्या चला जाएगा? एजुकुलेटरी डक्ट। नहीं, एजुकुलेटरी डक्ट राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नहीं, अगला क्वेश्चन, यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिस एंड यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल एंड पेनिस और रेटिस टेस्टिस एंड यूरिनरी ब्लैडर। आप बनाओ। हाँ, आप तो ऐसे बोलते हैं हम जैसे कि सर कैसे पूछ दिए, पूछने नहीं चाहिए था। बालू खाने से फुर्सत मिले तब तो। पक्का? पहला क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, urethral meatus is found at the tip of copulatory organ, tip of urinary bladder, tip of ejaculatory duct, tip of ureter। किसके बारे में बोल रहा है? urethral meatus is found at the, urethral meatus कहाँ मिलेगा? कौन बनाएगा इसको? तुम बनाओ 20 से। और urethral meatus, बच्ची बोल रही है ये, कोई काटेगा? तब 4 पहला आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? टिप ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन की जो बात करेगा यूरिथ्रल मीएटस, तो टिप ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्लियर है यहाँ तक? है ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है? बैठ जाइए अभी पहले।